आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्पीसीज। इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्पीसीज नहीं होगी। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज के लिए हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3। तो अब हम चेक कर लेते हैं इन कंपाउंड्स में से। सबसे पहला कंपाउंड है CCl4। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज क्लोरीन, यहाँ पे यूनिवेलेंट स्पीसीज है। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं 4, तो ये कितना हो गया 4 + 4, 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि n का वैल्यू आ गया 4। n का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, ये कार्बन सेंट्रल एटम क्या था हमारे पास, कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ यहाँ पे ये क्या है क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन जुड़ा है और ये क्लोरीन जुड़ा है। तो ये तो हो गया हमारे पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, दैट इज NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूंगी मैं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। ठीक है, तो 5 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यूनिवेलेंट है, 4 यूनिवेलेंट स्पीसीज जुड़ी हैं, प्लस माइनस चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस में दे रखा है तो उसको हम माइनस करके लिखते हैं, तो -1। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा 8। 1/2 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 4। n का वैल्यू अगर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारे पास sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अगेन शेप क्या हो जाएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जुड़ा है। कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में यूज हो गए, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है POCl3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है POCl3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करूँगी तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो फॉस्फोरस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। यूनिवेलेंट स्पीसीज यहाँ पे क्लोरीन यूनिवेलेंट स्पीसीज हैं 3, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है। ठीक है, तो ये कितना आ गया n का वैल्यू 4। n का वैल्यू 4 आ गया मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो शेप क्या होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O एंड 3 Cl3 जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, तो सपोज किसी का मैं इस तरीके से डिनोट करती हूँ, एक Cl यहाँ पे वेज पे जुड़ा है, एक Cl डैश पे जुड़ा है। तो स्ट्रक्चर तो इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 103 डिग्री, लेकिन टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 8 मिनट। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल से कुछ डिस्टोर्शन है उसमें, मतलब कंप्लीटली परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्पीसीज ये नहीं है। ओके, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन 3। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन 4 में, यानी कि SiF4। तो SiF4 की अगर मैं बात करते हूँ, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड 1/2 कार्बन के ग्रुप में बिलोंग करता है सिलिकॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, प्लस यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी है 4, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, और स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी इसकी, सिलिकॉन, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, ये फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है और ये फ्लोरीन। तो बाकी सारे कंपाउंड्स में सिंगल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो टेट्राहेड्रल परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी वजह से इसके टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में कुछ डिस्टोर्शन आ गया, मतलब हम इसको नहीं कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा। बाकी सारी स्पीसीज परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगी, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।